चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका हुआ है। इस महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं जो कि हम करियर और रिलेशनशिप में देखेंगे। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं जेमिनी लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट, और देखते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या है। अच्छा, वैसे जेमिनी चूँकि एक एयर साइन है तो इनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है और ये होती है इनको। और यहाँ पे भी इस टाइम पे या इस महीने भी जो मामलात हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ एंग्जाइटी का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है जो कि आपके लिए बड़ा खुशी का बायस है। उस पर्सन के आसपास आप अपने आप को बहुत एक्साइटेड, बहुत यंग, बहुत यूथफुल फील करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान हो सकता है कि मामलात इस तरह के रहे हों कि आपको उनसे थोड़ा सा फ़ासला इख्तियार करना पड़ा हो। ये फ़ासला जो है ये कम्युनिकेशन के हवाले से हो सकता है कि कम से कम बात की जाए और ताकि ताल्लुक़ जो है वो ज़रा थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर प्रेशर ना आए। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन जो है वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है और उसने पिछले कुछ अरसे में आपके लिए एक लव ऑफ़र भी जनरेट की है, अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार किया होगा, बताया होगा कि वो कितना आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और किस तरह से वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। अब आप इस टाइम के ऊपर ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और शायद डिसीजन नहीं कर सकते या फ़ैसला नहीं कर पा रहे। एक तरफ वो लव ऑफ़र है जो कि आपके सामने मौजूद है और दूसरी तरफ वो हालात हैं जिनमें से आप जो है वो गुज़र रहे हैं। आपके जहन में भी ये बात मौजूद है कि मैंने इसको बारहा रिफ्यूज़ किया है बट स्टिल द पर्सन इज़ गिविंग मी सो मच लव एंड केयर एंड ऑल दैट स्टफ़। अच्छा, इसमें अब ये है कि चूँकि कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में को बहुत ज़्यादा मुनासिब या इनफ नहीं है तो आपको ये भी गुमान है कि अगर अब आपने उस पर्सन से रब्ता किया, दोबारा बातचीत दोबारा शुरू की, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और 1 की 10 करके सुनाएं आपको। तो ये पर्सन जो है ये हो सकता है कि रहता भी कहीं आपसे दूर हो, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, कोई भी सूरत हाल जो है वो मुमकिन तौर पे पॉसिबल हो सकती है। तो इसमें अहम बात जो है वो आपका कम्युनिकेशन करना है। बेसिकली आपको बातचीत करनी है। वो सब प्रॉब्लम्स जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिनमें से आप गुज़र रहे हैं, चाहे वो आपके काम के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं या हेल्थ के हवाले से या किसी भी तरह के, तो वो सारी बातें या वो सब चीज़ें जब तक आप इस पर्सन के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो तब तक मामलात आपके जो है वो गड़बड़ रहेंगे। और इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि आपने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो फसाड का है। तो आपने एक अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है या आपने अपने आप को एक ख़ास तरह का प्रिटेंड किया हुआ है, जिसमें ये भी हो सकता है कि आपने कहा हो कि जी आपको तो कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो जब तक ये मास्क आपके फेस से नहीं उतरेगा, जब तक आप डरते रहेंगे, और आप बेसिकली डर किस बात का है कि आपने अगर ये बता दिया कि मैं इन प्रॉब्लम्स का शिकार हूँ तो दूसरा पर्सन जो है वो मुझे एक्सप्लॉइट ना कर ले, उसकी नज़र में मेरी वैल्यू ना गिर जाए। ठीक है, इस किस्म की कोई सी भी बात जो है वो हो सकता है कि हो। सो जब तक ये मास्क नहीं उतरेगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक मामलात आपके ऐसे ही उलझे रहेंगे, ख़राब रहेंगे। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब एक पर्सन ने इज़हार मोहब्बत किया है तो अब आपको भी कमोबेश उतने लेवल का या उससे बढ़ के एक रिस्पांस देने की ज़रूरत है जो कि आप दे नहीं पा रहे सर्टन रीज़न्स की वजह से। हो सकता है कि कुछ जेमिनी लोगों के लिए रीज़न जो है उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन हो।
लेकिन अब इस महीने सितंबर के एंड पे या मिड सितंबर के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप उनसे बात करने को तैयार हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ जो है कोई प्री प्लान नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो चीज़ें इस रुख पे जा सकती हैं कि एकदम से आप कुछ कह दें, एकदम से आपका इजहार जो है वो आपसे हो जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक मामलात जो हैं वो बहरहाल आपके लिए परेशान कुन रहेंगे। आप अपनी एंग्जाइटी जो है वो इसी तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं जब आप सच बोल दें और आपको अंदाज़ा होगा कि सच बोलने के बावजूद भी आप किसी तरह से कमतर नहीं हुए हैं और आपकी पोजीशन जो है वैसी की वैसी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो करियर में जो मामलात नज़र आ रहे हैं उसमें अगेन यहाँ पे ये बात पॉसिबल है कि जो जेमिनी हैं वो या तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने जॉब छोड़ी थी और ये अरसा जो है इस साल का आगाज़ हो सकता है या पिछले साल के इख्तितामी महीने हो सकते हैं। तो अब जब पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले 2-1 महीनों के अंदर हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिली हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जो है इसके साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हो सकता है कि हो, जिसकी वजह से अच्छा ये ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि आपको घर छोड़ के, एक शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े, पे उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, शोशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो लेकिन इनकम जो है वो उतनी ज़्यादा ना हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी की नौइयत इस किस्म की हो कि उसके हिसाब से पैसे जो हैं वो आपको कम लग रहे हैं। सो बहरहाल आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हैं और चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे टैकल किया जाए। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर भी करियर के हवाले से भी आपको कंपनी के साथ या जिन लोगों ने आपको जॉब दी है उनके साथ आपको कम्युनिकेट करके मामलात को क्लियर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपके जहन में है कि ये एक अच्छी ऑफ़र हो सकती है लेकिन इसके साथ जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो थोड़े आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि लग रहे हों। अच्छा, इन ड्रॉबैक्स में जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो कंपनी का या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वो भी हो सकता है कि आपको उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हो। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है आपके लिए वो फायर और पैशन का कार्ड है। दोनों एडवाइस के कार्ड जो हैं वो हार्ट स्पेस को की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो अपने ऊपर यकीन रखें, अपने काम के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें। ये वाली बात कि आपके काम को देख के या आपकी पर्सनालिटी को देख के या आपके ड्रॉबैक्स को देख के लोग पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लोग भी आपके हवाले से कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। जो हम अपने बारे में ख़ुद सोचते हैं, महसूस करते हैं, लोग भी हमारे बारे में वैसा ही महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो इतने खूबसूरत, खुश शक्ल, वेल ड्रेस नहीं होते लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना होता है वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। सो जेमिनी लोगों के लिए इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, ये जो एक ढका छुपा का ड्रामा है ना आपकी तरफ से, इसको बंद करें आप और कॉन्फिडेंटली सामने आएँ। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, कुछ भी आप जो कर रहे हैं, जितनी देर आप डरे रहेंगे उतनी देर आप नाकाम रहेंगे। जब आप सीना तान के सामने फ्रंट पे आके हेड ऑन होके चीज़ें करेंगे तो ही आपकी सूरत हाल के अंदर कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी। प्लानिंग आपने बहुत कर ली है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, प्लानिंग बहुत कर ली है आपने, बहुत सोच लिया है, बहुत सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब जो है वो एक्शन लेने का टाइम है। जब तक आपने वो एक्शन नहीं लिया तब तक कोई भी चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गई जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग करियर और रिलेशनशिप के हवाले से, सन, मून और असेंडेंट जेमिनीज़। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।